शपथ क्यों? यही गलत है, यही गलत है। आपस में आप लोग भिड़ जाते हैं। हरिमोहन जी नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ विपक्ष के लोग भी कराना चाहिए। विधायक जी, हरिमोहन एक सेकंड, विधायक जी कितना दिन सुनिए, यहाँ चालू यहाँ क्यों नहीं विपक्ष करा? के लोग भी हैं, जनता आपको मौका यहाँ दी है, विपक्ष के लोग भी हैं। चालू कराना है। चाहिए। कहावत है कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। ठीक है साहब आप उछलिए नहीं भाई साहब, आपसे one to one। ज्यादा नहीं, आपसे one to ज्यादा one। करना one to one। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात खबर का यह इलेक्शन एक्सप्रेस, जिसके तहत हम बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। एक दिन हम एक विधानसभा क्षेत्र में गुजारते हैं, अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, और शाम को ठीक इसी प्रकार का एक चौपाल लगता है जहां उस विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद होती है और मंच पर उनके जनप्रतिनिधि मौजूद होते हैं। हम ये चौपाल आज मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र में लगा रहे हैं, जहां कांटी विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है और उनके जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में, चूंकि हमारा ये कार्यक्रम बहुत क्लियर शब्दों में चौपाल लिखा है, पहले के समय में हमारे बड़े बुजुर्ग एक किसी खास स्थान पर बैठकर किसी खास मसले को लेकर चर्चा किया करते थे, चौपाल लगाया करते थे। ठीक उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है प्रभात खबर फिर से उजागर करने का प्रयास कर रहा है। हम कांटी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को, लोगों की समस्याओं को यहां चर्चा करेंगे। कोई डिबेट नहीं होगा, कोई क्रॉस वॉर नहीं होगा, कोई पर्सनल अटैक नहीं, और इस दौरान आप सभी को सवाल करने का भी भरपूर मौका मिलेगा। हम आपके पास आएंगे और आपसे आपका सवाल लेंगे और आपके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे। बस आप सभी से एक आग्रह होगा कि जब भी आप सवाल रखें, मर्यादित होकर रखें, शब्दों का ख्याल रखेंगे, चाहे वो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हो, चाहे वो मंचासीन प्रतिनिधि हो, शब्दों का ख्याल बहुत रखेंगे। तो हमारा ये कार्यक्रम आज मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र से लगा है। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के स्पॉन्सर हैं राकेश मसाला और पावर्ड बाय मीडिया पार्टनर डेली हंट है। मैं इन दोनों कंपनियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं, हमारे साथ जो मंचासीन प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें करीब हम 2-2, 3-3 मिनट का वक्त देते हैं शुरुआती समय में। आप अपनी जनता के लिए जो भी कहना चाहते हैं संबोधन में, आप अपनी बात रखेंगे। उससे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे पहले हमारे साथ जो मंचासीन अतिथि हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ कांटी से आरजेडी विधायक व पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। हमारे साथ लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष विश्व कमेंद्रो देव उर्फ चुलबुल शाही जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। बीजेपी की तरफ से जिला अध्यक्ष पश्चिमी हरिमोहन चौधरी जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। अंत में हमारे साथ जदयू के जिला अध्यक्ष महानगर अनुपम कुमार जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। एक अतिथि जो हमारे बीच अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले पहुंचे थे, बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी, जो किसी कारणवश, किसी काम की वजह से वो चले गए हैं, कह के गए कि हम समय रहते कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे। अब इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, और जैसा हमने बताया कि आपके प्रतिनिधि को हम समय देंगे और आपको संबोधित करेंगे, वो शुरुआत करते हैं। विधायक जी, आप ही से, आप अपनी जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं, 2 शब्द। सबसे पहले प्रभात खबर की पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। तभी जो लोकतंत्र का महापर्व का जो होने वाला है, उसमें जनता की अदालत यानी चौपाल लगा कर जो कार्यक्रम की इनके संपादक सहित संपूर्ण प्रभात खबर की टीम को हम हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे। और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांटी की सम्मानित जनता, आम आवाम ने जिस तरीके से हमको
स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया है। आज उनके अदालत में भी हम बैठे हुए हैं। तमाम कांटी के सम्मानित जनता को हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं और 5 साल का जो मौका हमको मिला उसमें कांटी की समस्याओं को लगातार हम जूझते रहे, उसके निराकरण में हम प्रयास किए। क्षेत्र में अमन, शांति, सद्भाव कायम रहा और उन्नति और प्रगति और विकास के पथ पर भी ले गए हैं। और इसमें तमाम लोगों का सहयोग हमको मिला है, चाहे कोई पक्ष हो विपक्ष हो, सभी पार्टी के लोगों का सहयोग मिला है। इसलिए हम सभी पार्टी के लोगों को भी हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद विधायक जी। अनुपम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरी सबसे पहले प्रभात खबर जो भारत का बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, मैं उसे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार में ये चौपाल कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी क्रम में आप मुजफ्फरपुर के आज कांटी विधानसभा में हैं और यहाँ तमाम बैठे हमारे अभिभावकगण और सभी कांटी के महान जनता मालिकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कोटिबंद मैं इनका अभिनंदन मैं करता हूँ। हम तो एक ही बात बोलेंगे कि अभी कांटी के वर्तमान विधायक जो राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं भाई इसराइल मंसूरी साहब, कि आप बताइए कि हमारे नेता, बिहार के सर्वोपरि नेता श्री नीतीश कुमार जी के योजनाओं की लाभ ये खुद भी उठा रहे हैं और बिहार की 14 करोड़ जनता उठा रही है। क्योंकि नेता हमारे एक बात कहते हैं कि बिहार हमारा परिवार है, ये पूरा बिहार हमारा परिवार है। और उसी क्रम में आज बताइए कि मैं यह बात ये जनता मालिक के बीच में मैं रखता हूं और विधायक जी के भी बीच में रखता हूं कि ऐसा कोई जाति, धर्म, पंथ, समाज, मजहब कोई ऐसा कोई बना है जो कि माननीय नेता ने कुछ छुआछूत करके कोई ऐसी कोई योजना चलाई हो? कोई ऐसी योजना आप बताइए। आज तो क्या नहीं इस बिहार में हो गया। इस बिहार के बारे में न जाने लोग क्या क्या नहीं बोलते थे देश और दुनिया में। 2005 से और 2025 की इस विकास की गाथा में कोई कल्पना नहीं किया था कि अब बिहार जो कि एक लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट में बताना चाहता हूं कि हमारे पास कोई बड़ा उद्योग नहीं है, हमारे पास कोई समुद्री मार्ग नहीं है जहां से हम आयात निर्यात कर सके। फिर भी इस बिहार को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को शुरू किया गया। आज देखिए 400 से 1100, 125 यूनिट बिजली फ्री। आज 10,000 रुपया हमारे माताओं बहनों को, वो 2 लाख तक की राशि है। 10,000 तो पहला किस्त जो 75 लाख परिवारों को 7,500 करोड़ दे दिया जा चुका हुआ है। आज कौन सी ऐसी योजना है, किस योजना पे हम बात करें? हमारे साथ यहाँ सम्मानित बड़े भाई भाजपा के जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी जी हैं, हमारे सम्मानित बड़े भाई चुलबुल साहिब जी हैं, लोजपा हार के जिला अध्यक्ष, हमारे प्रखंड के बड़े भाई महेश शाह जी सामने बैठे, युवा का अध्यक्ष उज्जवल गुप्ता, तमाम लोग, मैं बहुत लोगों को आज क्या बात कीजिएगा इस बिहार में। इस बिहार में बात करने के लिए अब कोई बात नहीं है। इस बार तो मैं आपके इस चौपाल से, मैं इस पूरे बिहार से निवेदन करता हूं कि इस बार हम लोगों को देने का काम है माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को। इस बार बिहार का जनता मालिक देगा उनको, क्योंकि उन्होंने इस पूरे बिहार के लिए जो एक लकीर खींचने का काम किया है वो बिहार की जनता और उसी क्रम में ये कांटी की जनता मालिक, बिहार की जनता और कांटी की जनता मालिक और मुजफ्फरपुर जिला की 11 विधानसभा की जनता मालिक एनडीए को जय एनडीए तय एनडीए 2025 फिर से नीतीश 225 के नारे के साथ हम लोग बुलंद करेंगे। हमारे पास बोलना अब नहीं है, हम लोग करके गुजर चुके हुए हैं। क्योंकि हमारे नेता एक बार बहुत बात बोलते हैं लेकिन बरसों से एक लाइन बोलते हैं, हम वोट की नहीं वोटरों की चिंता करते हैं, हम सम्मान करते हैं, हम अभिवादन करते हैं, हम आदर करते हैं, हम इबादत करते हैं। हम लोग हवा में लाठी नहीं चलाते, हम लोग काम करके फिर वोट मांगने आते हैं। बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, जल हो, क्या नहीं किया गया, 9 की सूची नहीं है इन लोग के पास। जबरदस्ती रोजगार क्या नहीं किया गया, माता बहनों, युवा हो, जो कुछ भी हो सब कुछ किया जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगला 5 साल बिहार के विकसित इतिहास का लिखाएगा। कोई कल्पना नहीं किया था कि पटना के सड़कों पे मेट्रो ट्रेन घूमेगी। हम लोग दिल्ली, कलकत्ता और बॉम्बे की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर में मेट्रो का अलाइनमेंट सर्वे हो चुका है। बताइए कोई क्या कोई बोलेगा?
बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। हम तो जनता मालिक के दरबार में हैं और उनसे मेरा यही निवेदन है, आरजू है, निवेदन है कि इस बार आपको देने की बारी। आप दिए हैं, आप नहीं दिए तो 2005 से 2025 फिर से नीतीश नहीं चल रहा। अब एक बार 2025 फिर से नीतीश के बुलंदी आवाज के साथ आप जनता मालिक लोग आप लोग दीजिए। इसी के साथ हम लोग एक कार्यक्रम भी अभी कर रहे थे, इसी में मैं आपके अनुमति से यह मंच अपने प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई श्री महेश शाह जी को मैं जनता दल यूको को देना चाहूंगा। आप अपने प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, मेरे प्रतिनिधि नहीं, बड़े भाई हैं, प्रखंड कांटी के अध्यक्ष हैं। क्योंकि हम लोग एक कार्यक्रम अभी एनडीए मिलन समारोह था, सब लोग वहीं से आए हैं, काफी अपने पंचायत और मंडल अध्यक्ष लोग हैं। तो आपसे एक निवेदन अनुपम जी बस हमें 20 मिनट और कार्यक्रम दीजिए, हम जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे। और चूंकि क्या है कि समय दे दीजिए 20 मिनट और सफल कार्यक्रम हम लोग कर लें। जी चुलबुल जी। मैं विश्वकर्मेंद्र देव उर्फ चुलबुल शाही, कांटी शाहबादपुर का रहने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिलाध्यक्ष और खास करके इस कांटी के तमाम आप आए हुए जनता मालिक को नमस्कार प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि हम लोग दिन रात कांटी का विकास कैसे हो, कांटी में लोग कैसे अमन और चैन का श्वास लें, इन सब विषय को गंभीरता से लेते हुए हम लोग कांटी में लगे रहते हैं। खास करके प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के इस मंच पर अतिथि के रूप में बुलाने के लिए मैं प्रभात खबर को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का मंच का आयोजन करके जनता और जनप्रतिनिधियों का जो एक संवाद स्थापित करने का सुगम प्रयास किया गया, इस बात को लेकर भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस कांटी में जो विकास की गति है वह कैसे तेज हो और जो व्याप्त भ्रष्टाचार है हर स्तर पर, उस भ्रष्टाचार से हम कैसे जनता को निजात दिलाएं। हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र हैं, उस स्वास्थ्य केंद्र के क्षमता को कैसे डेवलप करें। हर पंचायत में जो आंगनवाड़ी केंद्र हमारा चल रहा है, उस आंगनवाड़ी केंद्र में समुचित व्यवस्था हो, उसके लिए चिंता करनी है कि सड़क, बिजली और पानी, नल का जल जो हर घर में पहुंच रहा है वह समुचित रूप से जनता के घर पर पहुंचे, इसकी चिंता करनी है। इन्हीं सब विषय को लेकर अपने सामाजिक जीवन में हम लोग लगे रहते हैं और जनता का सेवा करने का अवसर मिलता रहता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म कर। धन्यवाद। हरिमोहन चौधरी जी। जी सबसे पहले तो प्रभात खबर को हम तमाम जनप्रतिनिधियों और कांटी की जनता की तरफ से इस आयोजन के लिए हृदय से साधुवाद देते हैं। निश्चित रूप से आप हमारे बीच आए और एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में आपने हमें मौका दिया है इसमें बोलने का। तो हम जिस विचारधारा से प्रेरित हैं, हम लोग के संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय दीनदयाल जी की कल्पना थी कि जो सब समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे हंसी आएगी। अंत्योदय का सिद्धांत उन्होंने दिया कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर जब हंसी आएगी तब ही भारत माता की जय होगी। तो निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश जी के सरकार में, एनडीए के सरकार में और 2014 के बाद
जिस तरह से समाज में परिवर्तन हुआ, हर घर में शौचालय, पक्का का घर, अच्छी सड़कें, पीने के लिए पानी, आयुष्मान के तहत इलाज, और हर घर में बिजली और एलईडी लाइट जलाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के शासनकाल में हुआ। ये एक युगांतरकारी परिवर्तन था मित्रों। हम लोग भी इसी गांव देहात में रह के आते हैं। हम लोग के घर में भी शौचालय नहीं था, डिबिया का रोशनी था, और आज हर गरीब के घर में एलईडी लाइट जल रहा है। हम तो समझते हैं कि शायद मंसूरी भाई प्रचार के लिए ही लालटेन अगर रखे होंगे तो रखे होंगे, इनके घर में भी बच्चा सब लालटेन सन पापड़ी बेच के खा गया होगा। तो निश्चित रूप से आज जिस तरह का विकास हुआ है, और बिना किसी भेदभाव के, जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, क्या गरीब क्या अमीर क्या, मतलब हर जाति हर धर्म के आंगन में जिस तरह से बिना भेदभाव के सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जाता है, उसी तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय एनडीए के सरकार की योजनाओं ने हर घर को प्रकाशित करने का काम किया है। आज हमारी बहनें, एक युग परिवर्तन का उदाहरण हम आपको बताते हैं कि आज हमारी बहनें जो घर से निकल नहीं पाती थी, मतलब बहुत बड़ा ओकेजन या डॉक्टर के यहाँ जाना हो तभी मुजफ्फरपुर जाती थी। सच्चाई हम बयां कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आदरणीय नीतीश जी ने महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत समिति में चुनाव में आरक्षण देने का काम किया, और हमारी महिलाएं घर से निकली और आधी आबादी ने पूरा प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया। जिस तरह हमारे बच्चियों को साइकिल और पोशाक देने का काम आदरणीय नीतीश जी ने किया, जिस तरह 35% अभी डोमिसाइल नीति के तरह आरक्षण हो, अभी हमारे जीविका के माध्यम से जो हमारी बहनें हैं उनको 10,000 रुपया स्वरोजगार के लिए हो, और 10,000 से जब स्वरोजगार करेगी तो आने वाले समय में 2 लाख रुपया उनको बिना ब्याज का ऋण भी मिलने वाला है। तो हम लोग की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, अभी वृद्धा पेंशन बढ़ा है। क्या होता था उस जमाने में, वृद्धा पेंशन जब आता था ब्लॉक से उठाकर कोई जनप्रतिनिधि ले जाता था तो कुछ उसमें मार लेता था, और आधा जब उसके घर पहुंचता था तो उसका बेटा रख लेता था, चचा को 20 रुपया खैनी खाने के लिए दे दिया, बहुत बड़ी बात है। तो 200 में 20 रुपया चचा के पास पहुंचता था। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 1100 का 1100 पेंशन उस वृद्ध के खाते में, उस विधवा बहन के खाते में, उस दिव्यांग भाई के खाते में, उस दिव्यांग बहन के खाते में पहुंच रहा है, और उस पैसा का वो मालिक है। और इस पैसा से समाज का निर्माण हुआ है। जब वृद्ध जन के पास, समय का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चूंकि सवाल की ओर बढ़ेंगे सीधा। बस दो जी। जब वृद्ध जन के खाते में 4-5 महीने का पैसा जमा हो जाता है तो उसका बेटा पुत्र स्वतः पैर दबाने लगता है, और निश्चित रूप से हमारे वृद्ध माता पिता का सम्मान होना इस योजना से शुरू हो गया है मित्रों। तो ये कायाकल्प हुआ है, एक युगांतरिक परिवर्तन हुआ है। तो इस परिवर्तन को, इस गरीबों तक पहुंचने वाली योजनाओं ने घर घर व्यापक असर किया है। आज 80 से 85% हमारे वोटर हैं जो स्वतः नेता से पहले एनडीए का प्रचार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जिस तरह का समाज में इंटरेक्ट रूप में एनडीए और एनडीए की योजनाएं काम कर रही है, आने वाले समय में एनडीए की बहुमत से सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरिमोहन जी। जैसा मैंने अपने प्रारूप में कहा कि पहले आपके प्रतिनिधि संबोधित करेंगे, उसके बाद हम सवालों की ओर बढ़ेंगे, आपके पास आकर आपसे सवाल लेंगे। एक छोटी सी जानकारी, चूंकि यह कार्यक्रम हमारा बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में है, तो आप सवाल रखें, आप अपने विधानसभा क्षेत्र का सवाल रखें,
काटी विधानसभा स्तर का सवाल रखें ताकि प्रतिक्रिया लेने में भी हमसे सहूलियत हो। और जब भी सवाल रखें, जी जब भी सवाल रखें, मर्यादित होकर और सही शब्दों का प्रयोग करेंगे, चाहे वो प्रतिनिधि हो चाहे वो लोग हो। मैं अपने सहयोगी आदर्श से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आए और लोगों के बीच से सवाल लें। तो जिनका भी सवाल होगा कृपया अपने स्थान से ही हाथ खड़ा कर देंगे। जी, नाम और सवाल। मेरा नाम उज्जवल गुप्ता हुआ, मैं युवा जदयू का महानगर का वर्तमान अध्यक्ष हूं। मैं स्थानीय प्रतिनिधि विधायक जी से पूछना चाहता हूं, इनको एक वादा भी याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा था कि जब चुनाव का दौर था 2020 में, काटी थर्मल पावर के इर्द गिर्द जो भी इलाका है वहां पे आपने वादा किया था कि भाई यहाँ फ्री बिजली का हम व्यवस्था कराएंगे। तो हम ये वादा याद दिलाना चाहते हैं और उस वादे का क्या हुआ, ये सवाल है हमारा आदरणीय विधायक जी से। ठीक है, और कहीं से कोई सवाल? जी जी अभी का मौजूदा सरकार और एनडीए सरकार से हम सवाल करना चाहते हैं। अभी तो चुनाव का मौसम है तो आप बहुत सारी योजनाओं लेके आते हैं, बाकी का समय जो एनडीए सरकार को मिला उस समय सरकार कहाँ थी? और जो भी अभी युवाएं हैं एग्जाम देते हैं उसमें बहुत सारी धांधलियाँ होती है, सरकार से सवाल पूछने पे लाठीचार्ज होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी जिला अध्यक्ष जी हरिमोहन चौधरी जी से कि 10,000 रुपया जो महिला को अभी सरकार दे रही है 1 रुपये सैकड़ा ब्याज पर, तो इसका 6 महीना के बाद सरकार बोला है कि हम इसका जो है से मैंने समीक्षा करेंगे। तो 6 महीना का ब्याज कौन देगा और 6 महीना का जो मेरा इंस्टॉलमेंट गिरेगा और 180 दिन मेरा लोन डीपीडी में जाएगा, तो पूरे बिहार के 75 लाख महिला का सिविल जब खराब हो जाएगा और उसके साथ साथ पुरुष का भी सिविल खराब होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आगे की ओर से, आगे की ओर से नहीं, एक सेकंड सर, मैं नहीं, अनुपम जी मौका भरपूर मिलेगा, सवाल आपके पास हम ये लेके आएंगे। हरिमोहन जी से भी सवाल है। अनुपम जी रुक जाइए, बिल्कुल नहीं, जवाब भी लेंगे। नहीं भाई साहब लेंगे, 1 मिनट इस सवाल का हम जवाब देखिए। ठीक है, इस सवाल ठीक का है, जवाब ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आपसे मैं 1 सेकंड रुक जाइए भाई, रुक जाइए जी आपके 1 सेकंड रुक जाइए। अनुपम जी सवाल नहीं, अनुपम जी हरिमोहन जी से सवाल है, हरिमोहन जी से सवाल है, हरिमोहन जी जवाब देंगे। हम खुद बोलेंगे, बैठ जाइए आप लोग, हरिमोहन जी बोलेंगे। हम आपके सवाल अनुपम लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहेंगे, आपका ये पूरा सवाल ही सफेद नहीं, ठीक है, हाँ ये जवाब दे देंगे, हरिमोहन जी दे देंगे। लोन ही अनुपम जी कोई 1% पे कौन? अनुपम जी कौन आपको? अनुपम जी 1 to 1 नहीं, भाई साहब रुक जाइए, एकदम गलत बात। हरिमोहन जी, ये अनुपम जी समझिए 1 to 1 नहीं, डिबेट। हाँ हरिमोहन जी, ठीक है भाई साहब रुक जाइए, जवाब दे रहे हैं ना, भारत माता की, ठीक है, नहीं जगह मत लगाइए, भारत माता की, ठीक है, जवाब देखिए। आज 2 सवाल आए बीच से। एक तो हमारे भाई ने कहा, आपके सवाल का जवाब देता, चुनावी मौसम में जो है योजनाएं लाते हैं, एक नहीं, चुनावी मौसम में नहीं, एनडीए की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार 2014 में बनी। शौचालय का योजना कब आया था मेरे भाई साहब? आवास का योजना कब आया था? फ्री अनाज का योजना कोरोना के समय आया, उस समय चुनाव नहीं था। और भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर समय चुनाव चलता रहता है दोस्त, कहीं ना कहीं चुनाव रहता ही है। तो हम लोग के सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था की, आप एग्रेसिव होके कुछ सवाल दलीय एग्रेशन में पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में जाके पूछिएगा, आप अपने माँ बहनों से पूछिएगा कि जिस तरह की खुशी एनडीए सरकार ने उनको दी है, शायद आपके कहने पर आपके माँ बहन नहीं मानेंगे, फिर से एनडीए सरकार को वोट देंगे। ठीक है। दूसरा जी, ये भाई साहब जो 1% वाली बात कर जी, रहे थे, 10,000 वाली, आप भाई साहब पूरी जानकारी कर लीजिए, ये फ्री है। 10,000 रुपया नीतीश जी ने, आदरणीय एनडीए के सरकार ने फ्री दिया है। 10,000 रुपया का अच्छा सा रोजगार करके जब आप दिखाएंगे, रुक जाइए सर, रुक जाइए
आप सवाल पूछ रहे थे तो हमने बीच में नहीं बोला। रुक जाइए, रुक जाइए। एक सेकंड भाई साहब, भाई साहब, ये फ्री है, ये फ्री है। मैं आपको हरिमोहन जी बिल्कुल फ्री है। एक सेकंड, गलत जानकारी रख के सुनिए। हाँ ठीक है, जानकारी रख के हरिमोहन जी एक सेकंड भाई साहब देखिए, गलत जानकारी रख के नहीं आई। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। देखिए हो सकता है, सुनिए भाई साहब, ठीक आपका सवाल बिल्कुल जायज है, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए हो सकता है कि जो आप सवाल रखे हैं या फिर जो पैनल की तरफ से भी जवाब मिलेगा, हो सकता है कई बार कि आप इससे बिल्कुल संतुष्ट ना हो, चाहे वो प्रतिनिधि भी हो सकते हैं कि संतुष्ट ना हो, या आप भी हो सकते हैं कि इनके जवाब से संतुष्ट ना हो। तो ये आप आपके मनस्थिति पे है। आप सोचिए कि आपको जो जवाब मिला या आपके पास जो सवाल आया है वो किस तरह से संतुष्ट आपको कर रहा है। यहां हम लोग क्रॉस वॉर और डिबेट नहीं करने आए हैं सर, चर्चाओं पे, मुद्दों पे हम लोग सवाल करेंगे। विधायक जी से भी एक सवाल है। विधायक जी, आधार मैं वही कह रहा हूं भाई साहब, मैं वही कह रहा हूं। विधायक जी हाँ, अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं। एक जमाना था जब बैंकों में खाता खोलवाने के लिए आप एड़ियां घिसते थे। हमारे बड़े भाई साहब हैं, 2 आदमी गारंटर बनता था तब खाता खुलता था। और आज हमारी बहनों को 10-10 हजार रुपया मिल गया, उसको नहीं चुकाना है। ये आदरणीय नीतीश जी ने कहा है, आदरणीय एनडीए का सरकार ने कहा। ठीक है। दूसरा विधायक जी, दूसरा बिना ब्याज के जब वो अपना उद्योग लगाएंगी तो आज इस प्रभात खबर के मंच से मैं बोलता हूं कि 2-2 लाख रुपया जब उनको मिलेगा वो भी बिना ब्याज के उनको मिलने वाला है। ठीक, ये कहने आया हूं मैं। आज हमारी बहनें बैंक में जा रही है, ये एनडीए सरकार का देन है। ठीक है हरिमोहन जी, आपके सरकार में तो खाता भी नहीं खुलता। हाँ ठीक है हनुमान जी, ठीक है, खाता भी नहीं खुलता। विधायक जी 2 गारंटर ले जाने पर खाता नहीं खुलता था। रुक जाइए, नहीं रुक जाइए हरिमोहन जी, ठीक है। सवाल ये है, अब सवाल ले लीजिए भाई साहब, और भी कई मुद्दे हैं, मैं आऊंगा, मैं सवाल ले आ रहा हूं। सवाल ये कि थर्मल पावर के आसपास का जो इलाका है, आपने वादा किया था कि वहां फ्री बिजली दिलवाएंगे। ना उज्जवल जी ने सही कहा है। हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी जब घोषणा किए कि हम बिहार वासियों को जब स्मार्ट चीटर लगा करके आम गरीबों का पाकिट नोचने का जब काम ये एनडीए सरकार शुरू की, तो हम लोगों के नेता ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो जब 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात जब उन्होंने कही, तो माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोले कि कोई बिजली उजली फ्री नहीं होगा। कोई बिजली कहीं से आता नहीं है, बिजली को पैदावार किया जाता है, कोई फ्री नहीं करेंगे। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जब अपना घोषणा किए तो वो भी 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की। अभी हम लोग के माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, तो कौन आवाज उठाया था? किसने चिंता किया था कि इस समय 10 रुपए में 1 कप चाय मिलता है और 20 वर्षों से 400 रुपया, और वो भी कई महीना नहीं मिलता था। यही एनडीए सरकार की उपलब्धि है। लेकिन हम लोग के नेता ने कहा कि हम 1500 करेंगे, तब जाके आप नकल करने का काम किए, तो आप 1100 शुरू किए। तो आप तो नकल करते हैं और रह गई थर्मल पावर का। तो हमने जब इसका विधानसभा में उठाया तो सरकार ने जवाब दी कि ऐसा कोई बाइलॉज नहीं है। और पहले तो कुछ नियंत्रण भी था, लेकिन अब तो सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया इस पर। जो एनटीपीसी है उस पर सरकार का पहले कुछ शेयरों हुआ करता था, अब तो खुला हो गया हुआ है। और जब इस पर कहा तो सरकार का जवाब आया कि ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि हमने तर्क दिया था कि जिस इलाके में बिजली उत्पादन केंद्र बनता है उस इलाके के लोग काफी प्रदूषित होते हैं, वहां के जो है इन्वायरमेंट खराब होता है, लोग बीमार से ग्रसित होते हैं। तो कम से कम सीएसआर फंड से भी उस इलाके के 5 किलोमीटर रेडियस में उन लोगों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार बोली कि ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई बाइलॉज नहीं है। तो हम लोग कई बार एनटीपीसी के अधिकारियों से भी उन्होंने कहा कि अगर हमारा एग्रीमेंट है, अगर इस तरह के सरकार से कोई एग्रीमेंट है तो आप बताइए, हम देने के लिए तैयार है। तो हम तो अपनी बात सरकार से करवे किए हैं।
अब नहीं दे रहा है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को निर्णय चाहिए। ठीक है। हम एक जनप्रतिनिधि के नाते अपना आवाज बुलंद करने का काम हरिमोहन किया जी है। रुक जाइएगा, हरिमोहन जी रुक जाइए, सवाल रुक बीच जाइएगा। में 2 बार इनकी भी सरकार। हरिमोहन जी रुक जाइए। चुलबुल जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद सवालों की ओर बढ़ेंगे। प्रतिक्रिया ये सर, मैं टॉपिक बता रहा हूं। अभी विधायक जी कह रहे थे कि नकल कर रहे हैं आप लोग योजनाओं को लेकर के। अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के प्रयास से, चूंकि उनका कहना था कि 10 रुपया में चाय नहीं मिलता है, तो हम विधायक जी से जानना चाहेंगे कि जब आरजेडी की सरकार थी तब तो शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे सरकार के पास। तब विद्यालय में कलम में स्याही भरने के बदले चरवाहा विद्यालय बनवाया जा रहा था और गरीब के बच्चों को चरवाहा बनाकर और उसको अनस्किल्ड लेबर बनाया जा रहा था। तब कहाँ थी सरकार? तब तो आप ही की सरकार थी और आप ही लोग सत्ता में थे। आज क्या है? आज अगर पेंशन 1100 रुपया मिल रहा है तो उस गरीब के चेहरे का मुस्कान देखिए। कहने और कहने में बहुत सारा अंतर है। तो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। ठीक है, आदर्श सवालों की ओर। आज बड़ी खुशी की बात है कि प्रभात खबर के द्वारा कार्यक्रम रखा गया। सवाल सर, समय की थोड़ी सी सीमा है, जल्दी से सवाल। कहावत है कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। कांटी विधानसभा अंतर्गत ढेमहा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर से लेके राजालाल गिरी के मंदिर तक, क्या वह कांटी विधानसभा में वह सड़क आता है या नहीं आता है? आदरणीय विधायक जी से हम सवाल करना चाहेंगे। 5 साल इनका समय व्यतीत हुआ है, हजारों बार उस रास्ते से गए होंगे, लेकिन उस रोड का जो परिदृश्य है, अभी आप आइएगा तो अगर गर्भवती महिला भी अगर उस माहे घरे से अगर हॉस्पिटल जाती रही होगी तो उसका प्रसव भी रास्ते में होने का काम होगा। ठीक है, तो सड़क का मामला एक दो मामला है जी, जल्दी से। दूसरी बात, इन्होंने सवाल आदरणीय उज्जवल जी ने किया था कि एनटीपीसी के बिजली की बात, तो इन्होंने पूर्ण रूप से वादा भी किया था। अपने मैनिफेस्टो में जो इनका प्रचार का जो कैसेट चलता था उनमें इन्होंने वादा किया था कि हम एनटीपीसी में लोकल व्यक्तियों को भरेंगे और कार्य के लिए बात करेंगे। दूसरी बात है कि बिजली 5 किलोमीटर फ्री देंगे और छाई के निजात के लिए आज जो छाई में जो घोटाला हो रहा है और उस पर कर लाद दिया गया है, लेकिन जो जनता पर कुप्रभाव पड़ रहा है कोठियां के लोगों पर, उन पर विधायक जी का कोई मामला नहीं है। इस 5 सालों में किसी भी प्राथमिक माइक मत पकड़िए, हाँ। किसी भी प्राथमिक विद्यालय में एक भी इनका फंड नहीं गया है जिसमें कोई विद्यालय का रिपेयरिंग का कार्यक्रम हो। ठीक है, सवाल अगला सवाल जी। मेरा सवाल है माननीय विधायक जी से। 2020 के चुनाव में इन्होंने कुछ मैनिफेस्टो जारी किया था। मैं 2 मैनिफेस्टो में इन्हीं के द्वारा 2020 के चुनाव में 2 जो वादे किए गए थे। पहला वादा किया गया था माता छिन्नमस्तिका मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलवाएंगे, और दूसरा था कि 2025 के चुनाव में जब ये आएंगे तो कांटी में ऐसी कोई भी सड़क नहीं होगी जो चकाचक नहीं होगी। मैं जानता हूं कि विधायक जी कहेंगे कि ये अड़चन थी या वो अड़चन थी, तो क्या आप जब वादा कर रहे थे आपको नहीं पता था कि वो अड़चन आ भी सकती है? ठीक है, आदर्श इस साइड से सवाल पीछे की ओर से। ठीक है, कुछ सवाल पीछे से ले लेते पीछे की ओर से आने दीजिए, उसके बाद इधर से सवाल ले लेंगे। पीछे की ओर से आने दीजिए, उधर दाहिने हाथ में पीछे की ओर से सवाल लीजिए। इधर से कोई सवाल है क्या? हाँ, सवाल लीजिए। महिलाओं से भी सवाल लीजिएगा उसके बाद। मेरा सवाल है माननीय विधायक जी से, जो कांटी में जो फुटपाथ पर जो लोग गुजर बसर करते हैं उनके लिए इन्होंने क्या किया? ठीक है, इधर से भी कोई सवाल है क्या? नहीं है सवाल, चलिए जी। मुझे कहना है, जब लालू जी के सरकार था 1995 से लेकर के 2005 तक SGSY के अंतर्गत जो है महिला स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया था, जिसमें प्रत्येक महिलाओं के 10,000 रुपया जो है से दिया जाता था। 20,000 रुपया कुल दिए जाते थे, जिसमें
10,000 रुपया फ्री दिया जाता था उसे, उसको अपना योगदान के लिए। सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल रखिए। आगे जो है 2004 में 3-4 में लोहिया स्वच्छता अभियान का निर्माण किया गया लालू जी के द्वारा, उसको पहले सर्वेक्षण। सवाल पे आइए भाई साहब, इतना समय नहीं है, सवाल पे आइए। यहाँ आगे आदर्श, ये आगे सवाल कई बार हाथ उठा रहे हैं, आगे की ओर जी। ठीक, इसके बाद एक सवाल इधर से लेकर के। बगल में मोतीपुर चीनी मिल है, ये सरकार के एनडीए सरकार के 20 साल हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ध्यान चीनी मिल पर नहीं गया। यह भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कहने के लिए केवल कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के लिए नहीं सोचते हैं। चीनी मिल अविलंब खुलना चाहिए। चीनी मिल पर किसी का ध्यान नहीं है, न मोदी जी का ध्यान है और न नीतीश जी का ध्यान है। चीनी मिल खुलना चाहिए। ठीक है, इधर से आदर्श, इधर आइए, इधर सवाल है। आगे दोनों तरफ से सवाल लेने दीजिए, पास में जा रहा है तब बताया कीजिए कि आपका सवाल है। हम अपने हरिमोहन भाई से पूछना चाहते हैं, भाई साहब आपके सबसे बड़ा नेताजी नरेंद्र मोदी जी आए थे मोतीपुर चीनी मिल में पिछले विधानसभा के चुनाव में, बलुराज में जो उनका चुनावी सभा हुआ था, वो बोले थे कि हम अगला बार जब आएंगे चुनावी सभा करने, उससे पहले चीनी मिल चालू हो जाएगा और चाय, यहाँ के लोग चाय पीना शुरू हो जाएगा। उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? ठीक, पताही हवाई अड्डा में भी आकर के वो बोले थे कि हम अगला बार आएंगे तो यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा। उस पर हरिमोहन भाई आपका क्या कहना है? और हम जदयू के अध्यक्ष जी से पूछना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा बात आप जो बोले हैं विकास का, सारा नकल किए हैं आप तेजस्वी यादव जी के विकास के। ठीक है, क्रेडिट। सवाल आपका ले लिया भाई साहब, सवाल ले लिया है भाई साहब। एक बात और हम कहेंगे अध्यक्ष जी, एक साथ 5 सवाल। हरिमोहन भाई, और आप सत्ता में हैं, आप लोग से हम एक बात यही कहेंगे, पूरे बिहार के ब्लॉक का ऑफिस हो, जिला का ऑफिस हो, चाहे वो थाना हो, हर जगह भ्रष्टाचार कायम है। इस भ्रष्टाचार पर आपको क्या कहना? रुक जाइए, कई सवाल आ गए हैं। एक बार प्रतिक्रिया लेने के बाद मैं फिर से सवाल का दौर शुरू करूंगा। भाई साहब रुक जाइए, एक करके। हरिमोहन जी, हरिमोहन जी एक सेकंड। सवाल विधायक जी से शुरू करेंगे। 6 माह से लेकर के जो मंदिर तक की सड़क के सवाल आई सर, कह रहे हैं कि विधायक जी कई बार जाते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं है। ये लोग जो है मुंह में कुछ रखते हैं, बगल में कुछ रखते हैं। पूरा विकास की गाथा ये लोग बोलते हैं कि सरकार, एनडीए की सरकार सारा कल्याण कर दिया, आप फिर सड़क पर आ जाते। वो जो सवाल किए हैं वो एनडीए के नेता है, वो एनडीए के नेता हैं। कोई ऐसा सड़क नहीं है जिसका हम लोगों ने अनुशंसा और डीपीआर नहीं भेजा है। और देख रहे हैं इसमें हम किताब भी छपवा रहे हैं और हम जारी भी करेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। हरिमोहन जी रुक जाइएगा, मौका देंगे सर। हरिमोहन जी ऐसे सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। एक सेकंड रुक जाइए। हम एज ए प्रतिनिधि के नाते एक सड़क का डीपीआर बनवाया है और 225 करोड़ का सड़क हमने बनवाने का काम किया है। और 20 साल से क्या स्थिति था, आप चले जाइए विजय छपरा मेडिकल से लेकर बंगाही पर पैदल नहीं चल सकता था थलू। पुलिस लाइन से लेकर के शनि मंदिर तक का जो स्थिति देखिए, चाहे सदातपुर से बांध रोड, ऐसा दर्जनों हम सड़क बताएंगे। जब 20 साल से कोई काम ही नहीं किया, राजद के सरकार में जो काम हुआ उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। और जो लोग प्रतिनिधि जो बीच में आए थे खाली बड़का गाल बजाते थे, लेकिन काम जो है, काम लिखा पढ़ी से और लगने भिड़ने से होता है। ठीक है, तो काम जो हुआ है जी, वो हुआ है, उसको कच्चा चिट्ठा हम एक चीज का हम जो है देने का काम करेंगे। और एक सड़क बना है और जो बचा कुचा है वो भी बनेगा। ठीक है, निश्चित तौर पर जो है छिन्नमस्तिका मंदिर को बोले थे आप पर्यटन में बदलेंगे। पर्यटन विभाग की टीम आई थी, यहाँ के स्थानीय पत्रकार के लोग भी सब लोग आए थे। पर्यटन विभाग में हम लोग ने सवाल किया था और पर्यटन विभाग की टीम बजाते यहाँ आई थी। छिन्नमस्तिका मंदिर प्रशासन के तरफ से पर्यटन विभाग के लोगों को कह दिया गया था कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई काम हमको नहीं चाहिए। सारा लोग मीडिया के भी लोग थे, पूरा कमेटी के भी लोग थे। तो हम तो प्रयास किए, हमने विधानसभा भी उठाया,
लिख करके दिया और विभाग के टीम को लेकर के हम सदैव वहां उपस्थित भी हुए, हम गए भी। लेकिन अब कोई अगर अपना नहीं कराना चाहता है विकास तो हम तो उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है विधायक जी, लोग ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में जो है आपने ये कहा था कि एनटीपीसी में लोकल लोगों को हम मौका देंगे काम कराने का। छाई की वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? कांटी थर्मल पावर के पास के लोगों के लिए आपने क्या सोचा है? वही बात मेरा कहना है जी, मेरा कहना है कि कोई भी एजेंडा जी, कोई भी एजेंडा कोई प्रतिनिधि अगर रखता है तो जो सरकार ने बहुत एजेंडा रखा और देश में लोग राज कर रहे हैं, 15-15 लाख रुपया दे देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, जुमला साबित हुआ। प्रयास भी नहीं किया लोगों ने। जब जनता जब बोलना शुरू की, पूछना शुरू की, तो लोगों ने एक लाइन में कह दिया कि ये तो चुनावी जुमला था। लेकिन हमने तो प्रयास किया है, हर जगह प्रयास किया है। रह गई एनटीपीसी में तो रिक्ति होगी तब ना, रिक्ति होगी तब ना। अगर जो भी लोग अभी काम कर रहे हैं, सारा यहाँ कांटिए के आम आवाम के लोग काम कर रहे हैं, तो हम किसको हटा करके हम किसको रख दे? सब तो स्थानीय लोग हैं। और यहाँ जो है यूनिट बंद हो गया, ठीक है, रिक्तियां होगी। अगर रिक्तियां नहीं हो रही है तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एनडीए हरिमोहन जी से सवाल है। सर, मोतीपुर चीनी मिल को लेकर के आया, पताही हाई अड्डा को लेकर के आया कि बहुत वादे हुए, कब अब तक पूरे नहीं हुए। दोनों चीज पर बिंदुवार बोलते हैं। मोतीपुर चीनी मिल किसके शासनकाल में बंद हुआ? पहले इस सवाल का जवाब माननीय विधायक। रुक जाइएगा विधायक जी, रुक जाइएगा। मोतीपुर चीनी मिल को मैं बोलने दूंगा, आप भाई साहब, भाई साहब मैं बोलने दूंगा, आपको रुक जाइए। मैं विधायक जी को कराने के लिए दिया गया, यहाँ विपक्ष के लोग क्यों नहीं करा? यहाँ विपक्ष के लोग चालू कराना चाहिए। विधायक जी, आपको हरिमोहन जी, हरिमोहन जी, सुनिए, एक सेकंड विधायक जी, कितना दिन सुनिए, यहाँ चालू क्यों नहीं करा? जनता आपको मौका विपक्ष के लोग चालू कराना नहीं चाहिए। भैया छोड़ दीजिए, तो जवाब आपको नहीं चल रहा है तो आप छोड़ दीजिए। नहीं, इसलिए कि जनता का सवाल करते हैं ना, तो जवाब सुनने का धैर्य रखिए। ठीक है, सवाल सुनते हैं तो ठीक है। भाई साहब बैठ जाइए। हरिमोहन जी, विधायक जी, इसके बाद देश मोतीपुर मिल की बात करते हैं, सुनिए। ठीक है भाई साहब, सुनिए ना, हम आएंगे। ठीक है साहब, आप उछलिए नहीं। भाई साहब, ज्यादा नहीं, ज्यादा गंदा हम उठ जाते थे। जनता को इसे नहीं बोल भरे मन से ये सब नहीं चलेगा। भरे मन से ये सब नहीं चलेगा। हरिमोहन जी, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, जनता की आवाज को मत दबाइए। ये नहीं चलेगा। जनता जब खड़ा हुई है, हरिमोहन जी, आप कौन उछलिए? हरिमोहन जी, जनता की आवाज हरिमोहन जी, मत दबाइए। आप सबसे भी आग्रह है, बिल्कुल जवाब प्रतिनिधि लोग हैं, मैं बोल सुनने आवाज को मत दबाइए। जवाब लीजिए भाई साहब। जनता की आवाज को मत दबाइए। ऐसे नहीं, जवाब लीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जनता की आवाज को मत दबाइए। बैठ जाइए, जवाब लीजिए, जवाब। जवाब सुनिए। भाई सवाल किया तो जवाब सुनने का धैर्य रखिए। रुक जाइए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, सुनिए। अभी विधायक जी जो है, सुनिए, आप शांत हो जाइए। हाँ नहीं, बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जवाब सुनने का ताकत रखिए। मैं बार जब सवाल करते हैं नहीं, जवाब सुनिए, बीच में मत बोलिए। आप सभी के मुद्दों पे ही बात हो रही है, आप सभी के मुद्दे पे। और हम ये इस बात का खंडन करते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे मंच से किसी को भी हम अमर्यादित भाषा में संबोधित न करें। धैर्य पूर्वक सवाल रखें और धैर्य पूर्वक जवाब भी दें। हम तो वही हम आपके मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। भाई साहब जवाब सुनिए ना। जी हरिमोहन जी, बीच में मत रोकिए। जी नहीं, विधायक जी बोल रहे थे, हम लोग बोले एक शब्द, ठीक है, चुपचाप सुन रहे थे। जी बोलिए हरिमोहन जी, सवाल आप सवाल किए थे, धैर्य से जवाब सुनिए। हाँ जी, जी हरिमोहन जी। हम भी यहाँ के गन्ना किसान हैं, हमसे ज्यादा गन्ना बहुत कम लोग यहाँ उपजाता था, हमारे पास भी बहुत गन्ना होता था। हम भी दुखी हैं चीनी मिल से, सबसे ज्यादा। भाई साहब, हाँ मैं टोक रहा हूँ, मैं टोक रहा हूँ, बार बार मैं टोक रहा हूँ। आप सबसे काबिल हैं तो आप आ जाइए यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ हरिमोहन जी, डायरेक्ट नहीं, बीच में मत बोलिए, जवाब देने दीजिए। सुनने का साहस, सीधा लोगों को संबोधित कीजिए। नहीं, सुनने का साहस रखिए, सवाल पूछते। ठीक है, गलत बात नहीं बोलना है, जवाब दे दीजिए। अनुपम जी, आप रखें बात। सबसे पहले हरिमोहन जी, तो जिस तरह से मोतीपुर का ही चीनी मिल नहीं, बिहार के
8 चीनी मिलों को, बड़े बड़े चीनी मिलों को बंद करने का काम और पलायित करने का काम, उद्योगपतियों को भगाने का काम, लूटने का काम, रंगदारी करने का काम आरजेडी सरकार में हुआ। सारे लोग चीनी मिल क्यों नहीं खोले? और कितना साल चाहिए? और जिस तरह 20 साल से राज कर रहे हैं और जब आपको हरिमोहन जी, हरिमोहन जी, रुक जाइए, अभी भी गुंडा है, आपका चीनी मिल चालू नहीं किए हैं। रुक जाइए, अभी भी गुंडा है क्या? भाई साहब 20 साल से क्या कर रहे हैं? 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? इसी काम के लिए आपको चुनी थी, तो 20 साल से चीनी मिल चालू नहीं कर पाया और आप भी विधि व्यवस्था अभी भी काम नहीं कर पाए। रुक जाइए, सुई के कारखाना नहीं रुक खोल जाइए, पाए। सुनिए सुनिए 20 साल से अगले सवाल की ओर विधायक जी की सरकार है। हरिमोहन जी, आप ठीक है, देखिए, आपने जवाब रख लिया। पहले के बाद आपने जवाब रख लिया। आप क्या हरिमोहन किए हैं जी, 100 काम की हरिमोहन जी, बताइए। नहीं, और नहीं, कितना दिन आपको बचा हुआ ये पाँच तरीके से फुट चर्चा जाता। नहीं होगा। सेवा करने विधायक का जी, मौका देगा। चीनी मिल का हरिमोहन बचा अब हुआ तो 20 पाँच साल फुट सेवा का जाता। मौका मिल गया। मैं समझ रहा हूं। डबल इंजन की सरकार ये है। चर्चा आगे अभी 20 साल पहले वाला बात बोल आदर्श रहे हैं। सवाल लीजिए। अभी आप और क्यों उसी नहीं किए? मोतीपुर में रुक जाइए, हरिमोहन जी, बिलाल का ऐसे चर्चा जनता नहीं ने होगी। जवाब दीजिए। इंडिया गवर्नमेंट सार्थक चर्चा की ओर बढ़ते बहुत हैं। जी हमारे भाई ने हमको भाई कह के संबोधित बिल्कुल किया। बिल्कुल बहुत सभी भाई ही हैं, वातावरण। भाई सभी भाई हैं। नहीं, लेकिन आप सभी जवाब- से हरिमोहन जी भाई जवाब सुनना चाहिए ना। आप सवाल किए तो जवाब आपने सुनिए ना। प्रतिक्रिया दी है। धैर्य रखिए। हरिमोहन जी ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। जवाब सुनिए, धैर्य रखिए। हरिमोहन जी बात को समझिए। चलिए अब हम अंत में एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम शपथ लेते हैं। उस शपथ के लिए एक लाइन और कहना चाहते हैं। हरिमोहन जी तो चर्चा नहीं, आगे सुनिए। बढ़ जाती है। नहीं हमारे चर्चा हमारे और हरिमोहन इजराइल भाई। अरे रुक जाइए भाई। अच्छा बात बोल रहा है जी अच्छी बात बोल रहा है। हम और इजराइल भाई बहुत अच्छे मित्र भी हैं। चलिए और ये भी सुनिए को बात बताते हैं। ये भी संदेश एक चीज- चला गया। एक चीज बताते हैं। जी 2 साल तक तेजस्वी जी पथ देखिए निर्माण 1 to 1 मंत्री थे। कीजिएगा, यही दिक्कत हो सुनिए जाती ना। है। रुक जाइए 2 साल तक तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री थे। ठीक है, भाई साहब भी मंत्री थे। हम इनको कहते रह गए एगो रोड बनाने के लिए। चलिए ठीक है 1 दामोदरपुर to 1 वाला। कीजिएगा, नहीं बना पाए। आप सभी से नहीं आग्रह बना है, पाए उसमें। अपने अपने जगह जबकि पे खड़े हो जाइए। इनके प्रतिनिधि। मित्र तेजस्वी जी थे। अंत में विधायक जी की एक 2 टिप्पणी। साल तक इनका अर्जुन हरिमोहन जी बात को समझिए। नहीं बन पाए। हरिमोहन भाई से हम कहना चाहेंगे तो आरसीटी में वो रोड ट्रांसफर कर दिया गया, चूंकि उसमें नाला के कारण दिक्कत होती है। अभी 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 जो है अभी तो उसको बनना है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है आरसीटी में उसका ट्रांसफर करा दिए हैं हाँ। हम, चूंकि ग्रामीण कार्य नाला नहीं बनाती है और जल जमाव के चलते बार बार टूट जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के स्तर पर वो फाइल रुका हुआ है। हम ठीक है, आपसे कहना चाहेंगे दोनों भाई चर्चा कर लिए हैं। अब सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम शपथ लेंगे, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सभी लोग आप सबसे आग्रह है, सभी लोग आप अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। जितना समय था हमने आपके मुद्दों को आपके प्रतिनिधियों तक लाने का प्रयास किया है। ठीक है, दाहिना हाथ नहीं, 1 to 1 नहीं, चुलबुल जी 1 to 1 नहीं, 1 to 1 नहीं, प्लीज 1 to 1 मत कीजिए। कार्यक्रम समाप्त है। दाहिना हाथ आगे करेंगे, दाहिना हाथ आगे करेंगे। भाई साहब अभी नहीं, प्लीज अंत में भाई साहब प्लीज, भाई साहब ऐसे नहीं, प्लीज रुक जाइए। शपथ की ओर बढ़ते हैं। देखिए शपथ की ओर। यही गलत है। आपस में आप लोग भिड़ जाते हैं। कैमरा इधर कीजिए, कैमरा इधर कर। आप ये कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे। मुद्दा बहुत गर्म है, चुनाव सामने है, कई मुद्दे हैं। हमने जितने सवाल हो सके हमने प्रतिनिधियों से लिए हैं। अब ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप अगली सुबह प्रभात खबर के YouTube चैनल और Facebook पेज पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।